Hello everyone, this is me Siren 3. Welcome back to Art It Out with Sai again. आज मैं बहुत ही छोटी सी ब्रीफ सी वीडियो आप सबके लिए डालने वाली हूँ एंड यहाँ पे हम बस बात करेंगे आज रिगार्डिंग द अ लॉट ऑफ पीपल अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ट्रस्ट कैसे गेन करें या ट्रस्ट वर्दी पीपल को कैसे we'll understand, identify and whom to trust, whom to not trust. And ये एक ऐसा ये ऐसा एक फाइन धागा है ना, इट्स अ लाइन, इट्स अ वेरी फाइन थ्रेड जो कि एक बार अगर कट हो गया ना तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो हमें करना क्या है कि हमें ट्रस्ट बहुत ही सोच समझ के, टाइम लेके, ध्यान से करना है. किसी को भी हम ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली टू स्ट्रेंजर्स, स्पेशली टू पीपल whom we don't know. जिनको जानते हैं, सालों से जानते हैं, years after years we know, उन लोगों को भी ट्रस्ट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, even after knowing somebody. So जब किसी को नहीं जानते, somebody who is very new to us, उन लोगों के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप डाउट करोगे सामने वाले को भी एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए एंड वैलिडेट करो कि whatever information you're getting from the person, you validate it and you see whether the information is authentic or not. If you find out it's not authentic, then you don't move on with that person. Just distance रखो अपना. एंड ट्रस्ट का तो यही सिलसिला होता है कि हमको टाइम लगता है टू बिल्ड इट. अलॉन्ग विद दैट आई वुड ऑल्सो ऐड कि काफ़ी लोग मुझे आजकल बोलते हैं, DMs भी आता है मुझे, काफ़ी दोस्त मेरे जो मुझसे कुछ एडवाइजेस मांगते हैं कि हाउ टू डील टॉक्सिसिटी इन अ रिलेशनशिप. क्या करे अगर मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा गर्लफ्रेंड या मेरा पार्टनर मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है या दे रही है, या आई एम फीलिंग इग्नोर्ड, लेफ्ट आउट and ghosting. Then sometimes a lot of people manipulates, a lot of people in relationship gaslighting hota hai, love bombarding hoti है and then they're gone. या datings, आजकल का जो dating culture है, intimacy without commitment, या we are not in the same page, ये situationships आते जा रहे हैं. तो इन सबको कैसे डील करें? सो सिंपल थिंग इज़ कि अपने आप में आप क्लैरिटी रखिए कि आपको चाहिए क्या. एंड यू शुड बी कम्युनिकेटिंग द सेम थिंग विच यू वॉन्ट इन योर पार्टनर. You should have a list of things which you want in your partner, and you should clarify it to the person whenever you're dating somebody or you're seeing somebody or you look in your partner and you see that whether these sort of list of things which are very very important. Now I must say कि money, फेम, लग्जरी, दिस आर सेकेंडरी थिंग्स. ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है. यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सो दैट सिक्योरिटी इज देयर इन योर रिलेशनशिप एंड द अदर पर्सन ऑल्सो नीड्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एजुकेटेड होना चाहिए. दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. Along with that, primarily what we see is, as a good human being, certain inclusive quality traits hone chahiye in your partner which you seek. Honesty is one which you don't get usually, but if you're seeking a loyal relationship, then you should seek all these things. Ki how they're integrated towards themselves, integrity kitni hai, how they're authentic in themselves, how they're honest, how they're transparent in things. So ye sari cheeze, how their communication skills are. वो आपसे बात करते हैं या बात छुपाते हैं या आपको सुपरफिशियली बात करते हैं. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में देखना. सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड कम्युनिकेट टू दोज whoever you're dating or whoever your partner is, just communicate that with them. फिर कुछ लिस्ट्स ऐसे भी होने चाहिए जो कि आप खुद में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप यू ऑलवेज वांट और सीक फ्रॉम द अदर पर्सन. वी सीक a lot of things from the other person as an expectation कि हाँ ये मेरे पार्टनर है तो इनको ऐसा आइडियली ऐसा करना चाहिए. बट हमें प्यार करने के लिए प्यार देना भी पड़ता है. अब अगर आप इतने सारे क्राइटेरियाज को सोच रहे हो कि आपके पार्टनर में होगा एंड यू वांट योर पार्टनर टू बी आइडियलिस्टिक या सम सॉर्ट ऑफ लाइक कि ऐसा ऐसा होना चाहिए,
तो आपको भी तो कुछ गिव करना है. यू हैव टू ऑल्सो गिव समथिंग. यू ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड. यू ऑल्सो हैव टू बिकम अ प्रोवाइडर. So becoming a provider is not easy. That's why most of the relationship fails nowadays. Yeah, most of the marriages fails nowadays because we always tend to expect what the other person is giving and what we are getting, but we don't focus on what we also give. So giving वाला एक attitude होना चाहिए, एक nature होना चाहिए, and you also have to be financially independent, educated enough, understanding enough, and provide with certain core values, ethics. अगर आप खुद लॉयल नहीं हो, अगर आप खुद अपने इंटीग्रिटी में यू आर लैकिंग बिहाइंड, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू बी द सेम. So you should have the list, whatever you're expecting from your partner, you should also incorporate those things in yourself. तभी अगर आप द मोमेंट यू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि किसी और को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करो, क्योंकि खुद को प्यार जब तक आप नहीं कर पाओगे, दूसरे बंदे को कभी प्यार नहीं कर पाओगे. ये वही एक साइकिल रिपीट हो जाएगा कि आप बोझ डाल दोगे किसी और इंसान पे जो वो नहीं ले पाएगा. अगर आपने खुद मेंटली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, अगर आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स को फोकस करके सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर सामने वाला बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है. एंड अपनी हैप्पीनेस हमेशा अपने में होनी चाहिए. दूसरों में अगर ढूंढोगे खुशियाँ तो कभी खुशियाँ नहीं मिलती. अपने आप में खुशियाँ ढूंढना चाहिए होता है हमेशा, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ आप जो कर रहे हो, ये जो सुबह उठ के आप खुद की तरफ देख के जो हंस रहे हो, यही आपकी हैप्पीनेस होनी चाहिए. एंड होता भी है कि द मोमेंट यू स्टार्ट टू अप्रिशिएट योर सेल्फ मोर, यू विल टेंड टू फील मोर हैप्पी. एंड जब आप नेचुरली हैप्पी होंगे ना खुद से, तो फिर देखना कि ये जो उम्र की लॉन्जिविटी होती है ना, लाइफ स्पैन बढ़ जाता है. एंड दिस रिसर्च हैज़ प्रूवन एज वेल कि जो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपने आप में खुश होते हैं, जिनकी खुशियों का कोई दूसरा रीज़न नहीं होता, छोटी छोटी खुशियों में खुश होते हैं, चीज़ों में खुश होते हैं, उनको हैप्पीनेस चीज़ें खरीद के या चीज़ें कहीं से मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनका मन या ध्यान नहीं जाता. These individuals have a lot of longevity and naturally hormones काफ़ी हमारे increase करते हैं when we are happy and genuinely happy. So ये बहुत important है. आजकल होता नहीं है ये usually because of so much of distractions we have, because of so much of things around us going on. हम easily distracted हो जाते हैं, हमारी concentration भटक जाती है इतने different segments में, तो फिर हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है हमें, हमको पता नहीं होता, कंटेंटेड नहीं फील करते, कंटेम्पलेट नहीं करते हमारे एक्शंस पे, सोचते नहीं हैं, बिना सोचे समझे कुछ कर देते हैं. तो इससे अच्छा है कि बैठो खुद के साथ, कुछ टाइम स्पेंड करो खुद के साथ, कुछ टाइम, एंड बिल्ड दिस हैबिट्स. ये एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे, डे बाई डे यू कैन. एंड देन कम्युनिकेशन तो हमेशा से मैं बोलती हूँ कि बातें किया करो, एक्सप्रेस किया करो. एंड वंस यू डू दिस, देन अ लॉट ऑफ conflicts will fade away. Even in a marital couple, a lot of conflicts do fade away when you start talking and listening, most importantly, because the other person also has to say certain things, so you have to listen. Give it time, listen to the person, understand them, and work on things together. That is the healthy way to go with a relationship. And I think these are few things which you can do as to preserve your relationship. And always try to understand that if you're facing toxicity in a relationship where you feel कि आपका पार्टनर आपको या तो इग्नोर कर रहे हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा लव बॉम्बार्ड कर रहे हैं, सडनली दे आर सो अटेंटिव टुवर्ड्स यू एंड दे आर जस्ट नॉट गिविंग यू अ स्पेस एट ऑल, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों को इक्वली स्पेस लेना भी इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे खासे लॉन्ग टर्म अच्छी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप में. एंड अगर आपके पार्टनर काफ़ी सुपरफिशियली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैनिपुलेशंस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे जानें. विक्टिम कार्ड कुछ लोग प्ले करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा होता है कि दे प्ले अ लॉट ऑफ विक्टिम कार्ड. सो दे विल ब्लेम यू एंड देन दे विल बी लाइक कि आप ही ने सब कुछ किया है, बट इट्स नॉट ट्रू.
maybe they have done something and they're blaming it on you. So all these things you have to understand, and when you face such challenges in life, think logically, not emotionally. When you regulate your emotions, then you will understand ki the other person, what they're trying to say, you should be not associating your emotions with them. You should be objectively seeing them. Not like, suppose I have a boyfriend and he's being abusive, toxic to me. I have to analyze him, not being subjective. मेरे को जो पेन हो रहा है, मेरे को जो हर्ट हो रही है, उसको छोड़ के, उसको 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 अलग रख के, आई हैव टू ऑब्जेक्टिवली थिंक कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, करने की क्या कोशिश कर रहे हैं. अगर गलत है तो आई विल पॉज दैट state of relationship. I'll try to move out. I try to objectively analyze and figure out the solutions of it, right? Because girls and boys दोनों को ही मैं, gender is again I talk about a lot the same thing कि gender is not the factor. Boys and girls both, we should understand, in any healthy relationship, equal efforts, mutual respect, understanding is important. If you're not getting what you deserve, come out of it and you're better alone. हम लोग सेल्फ लव पे इसीलिए फोकस करते हैं बिकॉज वी कैन स्टे अलोन. लोनलीनेस हमें फील नहीं होगा क्योंकि हम सॉलिट्यूड में एन्जॉय करते हैं खुद की कंपनी. वी डोंट नीड एनीबडी. ये लिबरेटिंग होता है काफ़ी ज़्यादा. द मोमेंट यू नीड समबडी आप वीकेंड पर जाते हो, विच यू डोंट वॉन्ट, विच वी डोंट वॉन्ट. वी डोंट वॉन्ट टू गेट वीक. वी वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली. सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन objectively think, regulating our emotions and the things which we can control क्या कर सकते हैं हम अपने आप की behaviors को, अपने आप के thought processes को. of course we can control our own thought processes. हम vulnerable choose करते हैं होने के लिए. we want to be vulnerable, that's why we become. if we are emotionally strong and we understand things कि हाँ ये ऐसे हुआ था and this is the reason why this is happening and I should not cry or break my bones on, because this is not something in my hand. This is a problem which the other person is doing with me. So why should I deal with it on the first place? So that's when your logic hits, and logic is very important. Because emotion अगर hijack कर ले अब हमारे mind को, तो फिर shaken. We are shaken, which we don't want. So that's how emotional regulation is very important. Emotional intelligence is very important. The moment you know your emotions, you know when to love, how to love, where to love, where not to love. You know how to understand your sadness. Let it flow. Let it come. Whenever you feel sad, you're sad. You're just embracing it. You're making it out. Rona hai, you're crying, you cry. But you also need to know where to stop. And also need to pull yourself up and uplift yourself and keep going. So these are the things which is needed for a healthy relationship, and also to understand the self-concept, self-awareness, self-realization. These are very important. So once you know yourself, you know your well-being, you know key, nothing else can mess up with me because I know myself and I put my boundaries. I know how to say no. There's certain things, there's a list of things which is non-negotiable in my life, which I don't want to negotiate with anybody. There's a strict no to certain things which the other person cannot do. And there is a certain list of things which I want, I need, I seek, and I won't accept anything which I don't deserve, anything less. And I know my worth. So these are the things, affirmations you keep saying yourself, you keep writing it down on your journals, manifest it, you'll get it. And build yourself like that. So the moment we do this, we don't face failures, or our conflicts starts to resolve. That's all. Thank you. Had it out with Sai. We'll see you in the next video, something else.